आदित्या च नमस्कारं ये कुर्वन्त दिने दिने जन्मांतरा सहस्रो दारिद्र्योपजायते। अब भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं कि मकर संक्रांति किस दिन है और कैसे है और किस प्रकार मनाना चाहिए। मकर संक्रांति का विधान क्या है? पहले तो इस वीडियो को सब लोग पूर्ण रूप से देखें और लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वीडियो देखने से किसी के मनोबल को बढ़ाने के लिए लाइक भी करना चाहिए। दूसरी, हमें भी पता लगेगा कि वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। दूसरा, इस बार मकर संक्रांति 14 तारीख को नहीं है, पुण्य काल में उदया काल में 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। संक्रांति रात में 14 तारीख को 2:43 के बाद आएगी, इसलिए उदया काल में सुबह 9:07 तक रहेगी। और जो पुण्य काल में उदया काल में तिथि होती है उसी दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि मकर संक्रांति कई बार 13 तारीख को आ जाती है, लगभग 14 को आती है और 15 को भी आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि 16 तारीख को भी आ जाती है। तो इस बार मकर संक्रांति 15 तारीख को पुण्य काल में उदया काल में है। जो उदया काल में तिथि होती है वो पूरे दिन मनाई जाती है। 15 तारीख को भगवान सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और उत्तरायण होते ही सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, शुभ कार्य माने जाते हैं। कहा विद्यारंभे विवाहेश्चा परवेशे निर्गमे तथा संग्रामी संकटे सर्व कार्या सिद्धि। जिस दिन भगवान उत्तरायण होते हैं उसी दिन पुण्य काल से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से गंगा आदि तीर्थों का पुण्य बढ़ जाता है, फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। लोग हरिद्वार, हरपैड़ी, ऋषिकेश, बनारस, गंगा और विशेष करके प्रयाग त्रिवेणी की उस पावन संगम नगरी में 1 महीने का लोग कल्पवास करते हैं। वहाँ संगम है, त्रिवेणी है। उस दिन गंगा नहाना चाहिए, गंगा के किनारे यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, तिल इत्यादि चीजों का दान करना चाहिए, वस्त्र आभूषण देना चाहिए, ऊनी और रेशमी वस्त्र दान करना चाहिए, गौ इत्यादि दान करना चाहिए और गंगा स्नान करके हवन यज्ञ करना चाहिए। जो कल्पवासी हैं उनके लिए, कल्पवास करने के लिए कल्पवास एक तपस्या है, त्याग है। कहा कि सबसे अधिक फल गंगा के किनारे प्राप्त होता है, इसलिए गंगा किनारे बैठकर कल्पवासियों को नहीं कुछ कर सकते हैं तो स्नान जरूर करना चाहिए। दरस परस और मज्जन पाना और हरई पाप का भेद पुराना। एक बार गंगा के दर्शन से कई जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। 3 कुल्ला पानी पीने से, चुल्ली भर अंजुली पर आचमन करने से उनका हृदय पवित्र हो जाता है और गंगा स्नान करने से सारे पूर्वज हमारे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, हमारे सारे दुष्कर्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गंगा आदि तीर्थों का फल भी प्राप्त होता है। और मकर संक्रांति में अग्निहोत्र करना चाहिए, दान विशेष कर करना चाहिए और भगवान गोविंद की पूजा करना चाहिए। और गंगा किनारे अगर कहीं पूजन करें, यज्ञ करें तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। गीता, पुराण, उपनिषद इत्यादि को पढ़ना चाहिए। इसलिए सभी लोग 13 तारीख को लोहड़ी मनाएं और 14 तारीख को उदया काल में बड़ी धूमधाम से मकर संक्रांति मनाएं। और मकर संक्रांति में सूर्य भगवान उत्तरायण होंगे और सभी ग्रह अनुकूल होंगे। और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से विवाह इत्यादि सारे मांगलिक कार्य खुल जाएंगे और जिसको मल का महीना कहते हैं उसी दिन समाप्त हो जाता है और सारे पुण्य फल प्राप्त होते हैं। इसलिए मंदिर में पूजन करना चाहिए, दान करना चाहिए और मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। इसी के साथ सभी को ढेर शुभकामनाएं और मकर संक्रांति